आज मैं आपको ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के 4 तरीकों के बारे में बताऊंगा। जिस ट्राइनोमियल को हमने फैक्टराइज करना है वो ट्राइनोमियल है 10x² - 23x - 5। इस ट्राइनोमियल को मैं चारों के चारों तरीकों से सॉल्व करूंगा, फैक्टराइज करूंगा, और तुमने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है कि तुम्हें कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा पसंद आया है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा है, सबसे ज़्यादा ईजी लगा है। ये तुम लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम है AC प्लस ग्रुपिंग मेथड। लेकिन इससे पहले तुमने क्या करना है, ये श्योर कर लेना है कि जो भी ये एक्सप्रेशन है, दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दैट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। इस तरह का होना चाहिए। दिस इज द ट्राइनोमियल। इसके अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हैं। अब हमने ए बी सी की वैल्यू का पता लगाना है। इन दोनों को कंपेयर कराओ और ए बी सी की वैल्यू का पता लगाओ। ए की वैल्यू आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई -23 और सी की वैल्यू आ गई -5। अब जैसे कि इस मेथड का नाम है AC प्लस ग्रुपिंग मेथड, तो AC, A और C को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी 10 एंड -5, A एंड C, दिस इज द -50। अब हमें -50 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं, जिनको दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं और -50 आ जाए, और जिनको जब ऐड करूं तो -23 आ जाए। ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 50 के फैक्टर्स कौन से हैं। तो 50 के फैक्टर्स हैं मेरे पास 1 × 50, दिस इज इक्वल टू 2 × 25 एंड दिस इज 5 × 10। यही है। अब इनमें से मेरे को चाहिए -50, प्रोडक्ट -50 चाहिए। इनमें से एक फैक्टर नेगेटिव जरूर होना चाहिए, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है -50 आएगा। तो -50 होने के लिए एक नेगेटिव चाहिए, लेकिन उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरे पास -23 आना चाहिए। मेरा काम इससे चल सकता है 2 × 25, लेकिन 2 और 25 को मल्टीप्लाई करने पे -50 नहीं आएगा, 50 आएगा। इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव करना है। 2 को नेगेटिव करूं या 25 को नेगेटिव करूं, क्या चाहिए? -23। इसलिए 25 को नेगेटिव करना पड़ेगा, -25। रूल ये है कि अगर मिडल टर्म यानी कि b अगर आपके पास नेगेटिव है, तो दो फैक्टर्स में से जो बड़ा फैक्टर है उसमें नेगेटिव साइन तुम्हारा लगेगा। इस बात का तुमने ख्याल रखना है। अगर यहां पे +23 होता तो नेगेटिव जो है 2 पे लगता, 25 पे ना लगता, क्योंकि 25 - 2 दैट विल बी इक्वल टू +23। लेकिन यहां पे -23 है, तो -25 + 2 दैट इज द -23। अब हमें क्या करना है, दिस इज 10x² - 23x - 5। अब हमने इन दो नंबर्स को यूटिलाइज करना है इस 23 को स्प्लिट करने में। कैसे? नाउ दिस 23 कैन बी स्प्लिट इनटू टू नंबर्स लाइक दिस। -23 you can say +2x and -25x - 5। अब तुम देखो यहां पे 3 टर्में थी, अब कितनी टर्में बन गई हैं? 4 टर्में बन गई हैं। तो पहली दो के अंदर से जो कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो, और बाद की दो के अंदर से जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो। तो फर्स्ट टू, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? ऑब्वियसली 2x। अगर इसके अंदर से 2x कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा? दिस इज 5x और यहां बचेगा +1। अब दिस इज -25x - 5। इन दोनों में से क्या कॉमन है? माइनस भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो -5 कॉमन ले लिया। दिस इज द 5x, हियर इट विल बी प्लस, क्योंकि बाहर नेगेटिव कॉमन लिया हुआ तो इसलिए यहां पे आ गया +1। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली 5 + 1 is here, 5 + 1 is here, then 5 + 1 is again common, and you are left with 2x and -5,
and these are the two factors of this quadratic expression. So you can write it like this, that 10x square minus 23x minus 5, it has the two factors, two linear factors, binomial is 5x plus 1 and this is 2x minus 5, and that's it. This was the first method, that was the AC plus grouping method. Now we move to the second method. The second method is lazy AC method. Now here is 10x square minus 23x minus 5. Lazy AC method में there is no need of grouping. इस बात का तुमने ख्याल रखना है, there is no need of grouping. तो ग्रुपिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन काम है AC का, तो 10 और minus 5. This is again minus 50. It has the two factors. कौन कौन से? This is 2 and 25. This will be negative. Now what you are to do? It has the two factors like this. तुमने दो ब्रैकेट्स यहां पे लिखी. अब इस ब्रैकेट्स के अंदर यहां पे 10x है, तो यहां भी 10x लिख दिया, यहां भी 10x लिख दिया. देखो, हालांकि 10x into 10x that will be 100x square, that will not be as 10x square. हालांकि इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये इसके इक्वल नहीं होगा, लेकिन फिर भी अभी हमने इसको ऐसा लिख दिया. तो मैं बता रहा हूं कि लेजी एसी मेथड बेसिकली वर्क कैसे करता है. हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि जो कुछ भी है मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूं वो असल में इसके फैक्टर्स नहीं हैं, लेकिन मैं इसके फैक्टर्स सही बना दूंगा. अब कैसे देखता हूं? यहां भी 10x कर दिया, यहां भी 10x कर दिया, क्योंकि यहां पे मेरे पास 10x स्क्वायर था, यहां पे 10 था, तो मैंने इस हिसाब से इसको यहां पे लिख दिया. नाउ द 50 कैन, इसके हमारे पास दो नंबर्स ऐसे बने हैं 2 and minus 25, so that we get sum as minus 23. there is no need of grouping, तो हमने करना ही नहीं है. तो हमने क्या करना है, यहां पे लिख दिया this is plus 2 and this is minus 25. हमने ऐसे लिख लिया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके ये नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कोई इक्वल टू साइन भी नहीं लगाया है, ठीक है. लेकिन मैं चाहता हूं इसे फैक्टराइज करना, तो ये क्या है, मैं इसी को ही इसके फैक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा. कैसे? यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 2 है, इसे रिड्यूस कर दो. ये रिड्यूस हो सकता है, इसे रिड्यूस कर दो. कैसे रिड्यूस होगा? इसे हम 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब 2 से रिड्यूस कर दो. दिस इज डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2. इसको तुम रिड्यूस कर सकते हो. हाँ, इसे भी रिड्यूस कर सकते हो. कैसे? 5 से रिड्यूस किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये डिवाइडेड बाय 5, ये डिवाइडेड बाय 5. तो ये कितना हो गया मेरे पास? दिस इज द 5x plus 1, और ये कितना हो गया? दिस इज 2x minus 5, and that is the answer. So this was the lazy AC method. अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, जिसका नाम है स्लाइड एंड डिवाइड. स्लाइड एंड डिवाइड. सबसे पहले स्लाइड का देखते हैं. ये जो 10 है, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करा दो. x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 50. Now here is x square, here is 10x square. मैंने क्या किया, इस 10 को -5 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये -50 आ गया. अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा. इसको फैक्टराइज करना आसान है कि इसको फैक्टराइज करना आसान है? ऑब्वियसली इसको फैक्टराइज करना ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है. तो इसके जो दो फैक्टर बनेंगे लाइक दिस, मैं उसको लिख सकता हूं x और यहां भी लिख सकता हूं x, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. और तुमने देखा कि अब यहां पे तो 1 है, 1 into -50, दिस इज द -50. इसके दो बनेंगे हमारे पास, दिस इज 2 into 25, दिस इज -25.
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x इंटू एक्स दिस विल बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लगा दिया मैंने +2 और यहाँ लगा दिया -25। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे +2 लगाया है, यहाँ -25 लगाया है, आपकी इच्छा है यहाँ पे -25 लगा सकते हैं और यहाँ पे +2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दो फैक्टर्स हैं वो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के हैं, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ये दो फैक्टर हैं, लेकिन मुझे इसको फैक्टराइज नहीं करना था, मुझे तो इसको फैक्टराइज करना था। तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, अभी हमने क्या किया था, इसको स्लाइड कर दिया था, यहाँ पे ये स्लाइड हो गया, ये 50 यहाँ पे आ गया, उसके बाद आ जाता है डिवाइड, डिवाइड करना है। हमने किस नंबर को स्लाइड किया था, 10 को, और अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे बाय 10। तो हमने यहां भी 10 कर दिया और यहां भी 10 कर दिया। तो x प्लस, अब ये कट सकता है, ये कट गया 5 पे, ये आ गया 1/5 और ये आ गया मेरे पास x माइनस 5, 5 जो 25, 5 2 जा 10, ये आ गया 5/2। नाउ दीज आर द टू फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस आ गई हैं, लेकिन फ्रैक्शन हमें नहीं अच्छी लगती, हम नहीं फ्रैक्शन में रखना चाहते यहाँ पे नंबर्स को। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये वाला 5 इधर शिफ्ट हो गया, दिस इज द 5x + 1, और ये वाला 2 इधर शिफ्ट हो गया, दिस इज 2x - 5। सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहां से इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं। तो मेरा ख्याल में समझ में आ गया कि दिस इज इक्वल टू 10x स्क्वायर -23x - 5। इसके हमारे पास फिर दोबारा से वही फैक्टर हो गए, दिस इज स्लाइड एंड डिवाइड, दिस इज स्लाइड एंड आफ्टर दैट डिवाइड। सो दिस वाज द third method which is called the slide and divide method. अब हम चलते हैं अपने फोर्थ मेथड की तरफ जिसका नाम है टिक टैक टू। तो हम देखते हैं ये मेथड कैसे वर्क करता है। तो हमने इस तरीके से ये ब्लॉक्स बना दिए, अब हमें इसे फिल करना है। यहाँ पे 10x स्क्वायर है, 10x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब ये जो 10x स्क्वायर है इसे मैं लिख सकता हूँ 10x इंटू एक्स, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5x इंटू 2x। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं इसे ये लिखूं या ये लिखूं। मैं यहाँ पे ये दो ब्लॉक्स फिलअप करना चाहता हूँ ताकि मल्टीप्लाई करने पे मुझे 10x स्क्वायर मिले। लेकिन 10x स्क्वायर इन 10x इंटू एक्स से भी मिल सकता है, 5x इंटू 2x से भी मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर 10x और x लिखूं या 5x इंटू 2x लिखूं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गैस करना पड़ेगा। हालांकि 3 मेथड से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है जिसके अंदर हमें ये पता लगा है कि इसके फैक्टर्स में 5x भी आता है, 2x भी आता है। लेकिन अगर इनिशियली मुझे इसी मेथड से अगर मुझे फैक्टराइजेशन करनी है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये लिखना है या ये लिखना है? ओनली आई विल हैव टू मेक ए गैस। ओके, लेट अस टेक द रॉन्ग गैस। दिस इज 10x एंड दिस इज x, ठीक है। नाउ सिमिलरली दीज टू ब्लॉक्स विल हैव टू बी फिल अप। यहाँ पे क्या है, मेरे पास -5 है। अब इस -5 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू -1, और इसे ऐसे लिख सकता हूँ -5 इंटू 1। तो इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अप्लाई किया जा सकता है। चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1 - 5, मैंने ऐसे लिख लिया है यहाँ पे, दिस इज 1 एंड -5। ओके, उसके बाद तुमने क्या करना है, इस 10x को तो यहां मल्टीप्लाई कराना है, तो ये बन गया -50x, दिस इज द -50x, और इस x को यहां पे मल्टीप्लाई कराना है, तो ये बन गया मेरे पास +x। ये चीज आ गई, दिस इज द -50x, इसको इधर मल्टीप्लाई कराया तो हमने यहां पे लिख दिया। अब ये जो बीच में दो ब्लॉक्स हैं, इन दोनों ब्लॉक्स को हमने ऐड कर लेना है, तो ये आ गया मेरे पास -49x। Oh no, this is the wrong middle term. The middle term should be -23x, not the -49x. It means कि जो हमने यहाँ पे गैस लगा दी है वो ठीक नहीं है, उसमें हमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि सही क्या होगा।
Okay, this is now 10x square minus 23x or minus 5. This, this and this. Okay. यहाँ पे आ गया मेरे पास this is 5x, this is 2x और यहाँ पे आ गया मेरे पास -5 and 1. ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको हमने चेंज नहीं किया क्योंकि इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी -25x और इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है दिस इज इक्वल टू 2x और बीच के दो जो कॉलम्स हैं उनको मुझे ऐड करना है, ये मुझे मिल जाएगा -23x। तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया और दिस इज द सेम थिंग -23x। तो इसका मतलब है कि हमने जो यहाँ पे लिखा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन पता है यहाँ पे 1 आएगा, -5 आएगा। अब ये जो सी चीज है मैं अपने दिमाग में भी कर सकता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो 5 × 1 5 हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा। तो 5 और 10 से तो -23 आने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे रख दिया -5 and 1। और इसमें जो है आपको ये सारी चीजें श्योर हो जाती हैं क्योंकि सारा तुम्हें पता है कि मिडिल टर्म -23 और ऐड करके -23x आ रहा है और ये प्रीटी मच श्योर है कि आपने कुछ यहाँ पे अब गलत नहीं किया। ठीक है, नाउ इसके फैक्टर्स अब बनेंगे क्या? देखो हमने ये लिखना है, दिस इज 5x है और एक यहाँ पे है 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x + 1 यहां से इधर और इधर आएगा मेरा 2x - 5, ये चीज आ गई। इट मीन्स ये हो गया मेरा 10x स्क्वायर -23x - 5। दिस इज इक्वल टू, इसके दो फैक्टर बन गए हैं मेरे पास 5x + 1 एंड दिस इज 2x - 5। तो ये दो फैक्टर इसके बन गए। दिस वाज द टिक टैक टो मेथड। तो ये था आज के वीडियो के अंदर 4 मेथड जिससे आप ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। उम्मीद है तुम्हें ये लेक्चर काफी अच्छा लगा और हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये बताना मत भूलना कि इन चारों मेथड के अंदर से तुम्हें सबसे बढ़िया फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा लगा है। ठीक है, और ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।